नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि आप इसी तरह के टॉपिक की पीडीएफ या फिर पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसकी कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप इसी तरह के टॉपिक की पीडीएफ या फिर पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकें। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। इस डायग्राम के थ्रू हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को समझेंगे कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन इसकी कंप्लीट प्रोसेस समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कंप्रेसर क्या होता है, कहां पर लगा रहता है और कैसे काम करता है। तो चलते सबसे पहले समझेंगे कंप्रेसर को। तो यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसके अंदर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कंप्रेसर कहां पर लगा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा आपको कंप्रेसर दिख रहा होगा। यहां पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है। यह जो कनेक्ट हुआ है किसके बीच में, एवोपोरेटर और कंडेंसर के बीच में। किसके बीच में, एवोपोरेटर और कंडेंसर के बीच में लगा हुआ है कंप्रेसर। तो हमें याद रखना है कि कंप्रेसर कहां पर लगा रहता है, एवोपोरेटर और कंडेंसर के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये काम क्या करता है यहां पर। तो जो हमारा एवोपोरेटर होता है, इसके अंदर जो हमारी लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आता है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेशर भी उसका लो हो जाता है। तो यहाँ पर एक सक्शन लाइन लगी रहती है, किससे कनेक्ट रहती है, कंप्रेसर से। तो वह कंप्रेसर सक करके वह लो प्रेशर की वेपर को अपनी ओर खींचता है, मतलब अपने अंदर खींच लेता है। तो जो हमारी लो प्रेशर की वेपर जब कंप्रेसर के अंदर आती है तो यह कंप्रेसर उस वेपर के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, या कह सकते हैं जो लो प्रेशर वेपर आती है उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। वह जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है, किसका, जब वेपर का, तो वह आगे वाली लाइन से कहां जाता है, कहां जाती है वेपर, कंडेंसर के अंदर जाती है। और आगे भी वह जब प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है तो आगे भी वह आसानी से सर्कुलेट होती है। क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं हमारे अंदर जो हार्ट होता है वह क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेट करने का काम करता है, जिससे वह आसानी से सर्कुलेट हो सके पूरी बॉडी में, उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। इसी तरह यह वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर काम करता है कि जो भी हमारे यहाँ पर वेपर आती है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और जब प्रेशर का जो हमारा वेपर है उसका प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो वह आगे आसानी से सर्कुलेट हो जाती है। तो समझ में क्या आया, कंप्रेसर क्या करता है, एवोपोरेटर से आने वाली वेपर के प्रेशर को इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है, और कंडेंसर के अंदर भेजता है, जिससे वहां कंडेंसर के अंदर वह कंडेंस हो सके और आगे भी बढ़ सके। तो ये हमारे कंप्रेसर का फंक्शन होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं अब जो डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेटर यूज किए जाते हैं वहां पर डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर यूज किए जाते हैं उपयोग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हम उपयोग के अकॉर्डिंग जो कंप्रेसर की स्टडी करने वाले हैं वह है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का नॉर्मल सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझो कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है वह नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होता है। कौन सा, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होता है। इसको नॉन पॉजिटिव क्यों बोलते हैं या पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुन लें। जो इसके अंदर लिक्विड या वेपर का फ्लो होता है, यदि वह प्रेशर में परिवर्तन होने पर उसके फ्लो में भी परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। क्या समझ में आया, प्रेशर में परिवर्तन होने के साथ उसके फ्लो में, लिक्विड या वेपर के फ्लो में अगर प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाना है कि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। दूसरा होता पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। यदि प्रेशर में परिवर्तन होता है और उसका जो फ्लो है वह कांस्टेंट स्पीड के साथ वह फ्लो कंटिन्यू फ्लो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम क्या समझेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर।
दो बातें हमें याद रखना नॉन पॉजिटिव के लिए कि प्रेशर में परिवर्तन होने पर उसके फ्लो में परिवर्तन होता है, वह होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। यदि प्रेशर में परिवर्तन होने पर उसके फ्लो में परिवर्तन नहीं होता है, वह कांस्टेंट स्पीड से फ्लो होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है, इसके अंदर प्रेशर में परिवर्तन होने पर इसके फ्लो में भी परिवर्तन होता है, पहली बात। दूसरी बात है जिसका इसका नाम कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इस सेंट्रीफ्यूगल ये जो कंप्रेसर होता है, इसके अंदर जो प्रेशर इंक्रीज होता है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होता है। इस कंप्रेसर के अंदर जो वेपर का प्रेशर इंक्रीज होगा वह किसके द्वारा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। तीसरी बात हमें याद रखना है इसका उपयोग कहां होता है, तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनको लार्ज वॉल्यूम की आवश्यकता होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ रेफ्रिजरेंट है जैसे R11 या फिर R113, ऐसे कुछ रेफ्रिजरेंट है जिनको लार्ज वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात। अब हम करेंगे सबसे पहले इसके पार्ट्सों का इंट्रोडक्शन, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पेलर। क्या लिखा हुआ है, इम्पेलर। इम्पेलर को हम रोटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये घूमता है इसलिए हम इसको रोटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा हुआ ये जो एरो बनाया है मैंने, ये यहाँ पर इम्पेलर लगा हुआ है। इम्पेलर की जो पर्दी होती है वहां उसके साथ कनेक्ट रहती है बैन। यहाँ पर लिखा बैन कनेक्ट है। बैन किस टाइप की रहती है, ऐसी आपने पंखुड़ियां देखी होंगी ऐसी कर्व टाइप में, जिससे कि एक साइड लिक्विड यहां से निकले, एक साइड यहां से लिक्विड निकले, इधर तेजी से वह वेपर बाहर निकल सके, तो ऐसी कर्व टाइप की बैन लगी रहती है। ये कर्व टाइप की आपको दिख रही होंगी। ऐसी जी इक्वल डिस्टेंस में पूरी पर्दी में लगी रहती है, किसके, इम्पेलर की, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इम्पेलर के सेंटर में ही इनलेट बना रहता है, जहां से जो हमारी वेपर है वह अंदर आती है। तो क्या समझ में आया, जो हमारा इम्पेलर है इसकी पूरी पर्दी पर क्या लगी रहती है, बैन लगी रहती है कर्व टाइप में, और इक्वल डिस्टेंस पे लगी रहती है, और इसके सेंटर में क्या, इनलेट इनलेट होता है। इनलेट मतलब पाइप कनेक्ट रहता है जहां से वेपर अंदर आता है, इसको रोटर भी बोलते हैं। अब यह जो इम्पेलर है इसके बाहर डिफ्यूजर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, डिफ्यूजर, यहाँ पर लिखा हुआ है, और डिफ्यूजर यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये डिफ्यूजर लगा रहता है किसके बाहर, इम्पेलर के बाहर। डिफ्यूजर का काम है जो हमारा वेपर है उसको बाहर निकालना हाई प्रेशर से। अब ये कैसे निकालता है, कैसे हाई प्रेशर इसका प्रेशर बढ़ता है वेपर का, ये डिफ्यूजर की वर्किंग अभी मैं समझाऊंगा। इसके बाद हो गया ये डिफ्यूजर के बाद ऊपर देख रहे हैं यहाँ लिखा वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग पूरी एयर टाइट रहती है, और जिसके अंदर जो हाई प्रेशर से लिक्विड जब बाहर निकलता है डिफ्यूजर के बाद, तो इसी वॉल्यूट केसिंग के अंदर गिरता है। वॉल्यूट केसिंग के अंदर गिरेगा तो इस पर टकराता है और बैक सीधा बाहर की ओर जाता है, और आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है, जहां कनेक्ट किससे रहता है, कंडेंसर से रहता है। तो हाई प्रेशर की जो वेपर है वह सीधी कहां जाती, कंडेंसर के अंदर जाती। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब वर्किंग कैसे होती है उसको ध्यान से समझें। जो हमारा एवोपरेटर होता है उसके अंदर हम जानते हैं लो प्रेशर की वेपर बाहर आती है, और वह उसका कनेक्शन सीधा सक्शन लाइन के थ्रू कहा, इनलेट से कर दिया जाता है यहाँ। तो इसके अंदर कैसी लो प्रेशर और लो काइनेटिक एनर्जी की क्या आएगी, वेपर आएगी। तो जो इम्पेलर है या फिर रोटर वह तेजी से घूमता है। कैसा घूमता है, यहाँ पर तेजी से सर्कुलर घूमता रहता है तेजी से। तो जैसे ही अंदर आएगी तो इसके अंदर जब वो जो हमारा इनलेट के थ्रू हमारा वेपर भी अंदर आएगी, तो जी हमारी वैन है यह उसको पुश करती है वेपर को, और क्योंकि ये वैन तेजी से घूमती है तो इसके अंदर तेजी से उसको भी हमारा जो वेपर होती है उसको भी घुमाती है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वह भी कैसी होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, जो लो प्रेशर और लो काइनेटिक एनर्जी की वेपर कहाँ आई, अंदर आई इम्पेलर के अंदर, वह रोटर के साथ तेजी से घूमी या इम्पेलर के साथ तेजी से घूमी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो इसके साथ क्या लगा रहता है, डिफ्यूजर लगा रहता है, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वह डिफ्यूजर के अंदर पहुंच जाता है, पूरी वेपर पहुंचेगी। तो अब जब इसके अंदर पहुंचेगी उसकी जो इम्पेलर है या रोटर तेजी से घूम रहा है, तो वह भी वेपर तेजी से घूमती है इसके अंदर डिफ्यूजर के अंदर, तो अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो डिफ्यूजर होता है या बेनलेस भी होता है और बेन वाला भी होता है, तो बेनलेस ज्यादा यूज किया जाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी पूरी डिफ्यूजर के अंदर छोटे छोटे होल इस तरह के बने रहते हैं, बिल्कुल नोजल की तरह।
कि जो हमारी इसकी काइनेटिक एनर्जी जब तेज हो जाती है तो वह क्या होगी, जब इसके अंदर डिफ्यूजर के अंदर जाएगी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। जब डिफ्यूजर से बाहर निकलेगी वह काइनेटिक जो वेपर है, तो उसकी जो हाई वेपर हाई काइनेटिक एनर्जी की जो वेपर रहती है वह जब बाहर निकलती है तो किसमें, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो डिफ्यूजर से जैसे ही वेपर बाहर निकलेगी कैसी होगी, वह हाई प्रेशर की होगी और कहां जाएगी, सीधी वॉल्यूट केसिंग के अंदर जाएगी। तो इसके अंदर जाएगी, पूरी एयरटाइट होती, कहीं भी निकल नहीं पाती, उसका प्रेशर भी ड्रॉप नहीं होता, तो वह बैक सीधी इसी के अंदर घूमती है, और जब इसके अंदर जहां पर जगह मिलती है वहां से निकलने की कोशिश करती, तो सीधी इस तरह की कहां जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, सीधी आउटलेट से बाहर की ओर जाएगी। यहाँ पर हमारा आउटलेट से सीधा कनेक्शन किसका रहता है, कंडेंसर के अंदर रहता है, तो सीधी यहाँ से आउटलेट से सीधी कहां जाएगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी और कंडेंसर के अंदर कंडेंस होती है। तो समझ में आया होगा आपको कैसे वर्क करता है, कि कैसे यहाँ पर घूमेगी, कैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कैसे उसकी प्रेशर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बस हमें इतना याद रखना कि जो यहाँ पर रोटर लगा रहता है, रोटर के अंदर इनलेट होता है, यहाँ से क्या आती है हमारी वेपर फॉर्म में हमारा क्या आता है, रेफ्रिजरेंट आता है, और जब ये हमारा रोटर पूरा घूमता रहता है तेजी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो वह सीधा कहाँ जाता है, डिफ्यूजर के अंदर जाता है, और डिफ्यूजर के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जिस तरह उसकी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर हाई प्रेशर का जो वेपर रहती है वह सीधी वॉल्यूट केसिंग के अंदर जाएगा और वहां से बाहर निकल जाता है। उम्मीद है इसके पार्ट्स और वर्किंग भी समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।